रुद्र और भैरव प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित दो ऐसे उग्र देवता हैं जो युद्ध प्रिय होते हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना ने युद्ध में विजय पाने के लिए रुद्र और भैरव का आह्वान किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 26 जुलाई को हमारे और आपके जैसे कृतज्ञ देशवासी करगिल युद्ध के उन महान सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। करगिल विजय दिवस के इसी गौरवशाली मौके पर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने करगिल के द्रास में बताया कि सेना में रुद्र और भैरव नाम की ब्रिगेड की भी स्थापना की जा रही है। हम आपको बता दें कि इसकी क्या खासियत होगी। रुद्र ब्रिगेड में अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को मिलाकर एक साथ यूनिट बनाई गई है। ये ब्रिगेड सीमाओं पर तैनात की जाएगी और ये दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। इसमें शामिल हैं इन्फेंट्री के जवान यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं। उनका साथ देने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान भी रुद्र ब्रिगेड में शामिल होते हैं जो बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होते हैं। साथ ही आर्मर्ड यूनिट्स भी टैंक और भारी हथियारों के साथ मौजूद होती है। आर्टिलरी यानी तोपखाने दूर से गोलाबारी करने में माहिर होते हैं। इस खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए हुए स्पेशल फोर्सेस भी होते हैं और साथ में बिना पायलट वाले ड्रोन्स जैसे हवाई हथियार भी होते हैं जो कि सर्विलांस और अटैक दोनों काम में माहिर होते हैं। रुद्र ब्रिगेड की पीछे से मदद के लिए खास तौर पे लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी सामान और ईंधन सप्लाई और कॉम्बैट सपोर्ट तैयार रहते हैं। रुद्र ब्रिगेड की आर्टिलरी में दिव्यास बैटरीज और लॉयटर मुनिशन बैटरीज यानी हवा से हमला करने वाले ड्रोन जैसे हथियार लगाए गए हैं जो कि रुद्र ब्रिगेड की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। रुद्र ब्रिगेड के ये सभी अंग एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मनों पर कहर बरसाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जैसे कि सर्विलांस ड्रोन दुश्मन की पोजीशन को बताता है, आर्टिलरी की तोपें लगातार बम बरसाती हैं। इसके बीच में स्पेशल फोर्सेस के जवान घात लगाकर दुश्मन पर हमला करते हैं और उसको चौंका देते हैं। अब ये तो थी रुद्र ब्रिगेड की बात। अब आपको बताते हैं कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन की खासियतें क्या क्या है। तो आपको बता दें कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन जो है वो तेज और सटीक हमले करने में माहिर सैनिकों की फौज है जो कि वैसे तो स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करती है, लेकिन इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना है। ये बटालियन हल्के हथियार और गेयर से लैस होती है जो कि पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में आसानी से मूवमेंट कर सकती है। भैरव बटालियन के पास छोटे और घातक हथियार होते हैं जैसे कि MP5 सबमशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। भैरव ब्रिगेड को रात में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है जो कि दुश्मन की सप्लाई लाइन को तोड़ने, उसे गुप्त ठिकानों को बर्बाद करने में सक्षम होते हैं। मामला ये है कि भारतीय सेना अब पुराने तौर तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा कर रही है। स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, इसीलिए दुनिया भर की सेनाएं ड्रोन्स और मिसाइल जैसे भविष्य के हथियारों पर ही भरोसा कर रही हैं। रुद्र और भैरव से सीमाओं पर भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी। स्वदेशी तकनीक से बनी ये यूनिट्स भारत की हमलावर बांह की तरह काम करेगी जो दुश्मन को धराशायी कर देगी। इसी ताकत के बल पर सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि रुद्र और भैरव से हम भविष्य की जंगों के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।